मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर कड़ियात थाना क्षेत्र के श्यामपुर भोजा गांव में 30 जून को दो पक्षों के बीच हुए हिंसक विवाद में गंभीर रूप से घायल हुए सुजीत राम की शुक्रवार शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पानापुर कड़ियात थाना पुलिस और एसडीपीओ पश्चिमी एक सुचित्रा कुमारी मौके पर पहुंची तथा आक्रोशित परिजनों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। परिजनों का आरोप है कि 30 जून को सुजीत राम को फोन कर ब्रह्मा स्थान के समीप स्थित आंगनबाड़ी केंद्र बुलाया गया, जहां गांव के कुछ लोगों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल सुजीत का अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। परिजनों ने घटना में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। एसडीपीओ सुचित्रा कुमारी ने बताया कि मामले में 7 नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। अरे उल्टा ले आछे बुला करके भाई के 30 तारीख के जान से मार दिया हमने। कौन सा बुलाया था? खाना जौरी खाया हमरा जो 1:30 बजे में। अच्छा बुलाया कौन? पूछ रहे हैं, बात बताइए। अरे मलाह सब था, अब कौन था हम सही सोचते नहीं। दूर के है कि नजदीक? सब गांव के है, बगल के ही बगल के। कोई विवाद था पहले? कुछ नहीं विवाद नहीं से किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं था। ससुराल से 3 दिन पर आया था, आया हम मंगर दिन था। कैसे अब खाना ले मुर्गा मछली मंगा ली था, न मंगर कब ना खाते हैं, तो दाल भात खा के चले गए सर। बोले तू रहो यहाँ, मुझे ना बजाओ। घटना हम तो गांव से बाहर थे, हमको जानकारी मिली फ़ोन के द्वारा कि सुजीत राम को फ़ोन के द्वारा कोई बुलाया वहाँ पे 1:30 से 1:45 के बीच में ब्रह्म स्थान पे, वहाँ चबूतरा का यानी निजी कोष से सामाजिक स्तर पे काम हो रहा है। वहाँ 11 नंबर का आंगनबाड़ी सेंटर है और वो सेंटर के अंदर रूम खुला हुआ था। ये लोग गया है, सेंटर के अंदर बुला के ले गया। सहनी है, दरोगा सहनी है, हमारे इधर एक शेखर कुमार है, मंसूरन देवी और यानी 8-10 लोग उसमें थे जो सम्मिलित। सभी लोग लोहे के रड से, चैन से, क्या से उस पर हमला बोल के उसको सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। सब वो जहाँ तक उसको लगा ताकत था वो लड़ाई किया और सभी लोग मुखबिर, बाहर में भी काम चल रहा था, बाहर में भी काफ़ी लोग थे, सभी लोग मुखबिर थे, कोई बचाने नहीं गए उसको। वो जब खून से लथपथ, जब सर फट गया तो वो फर्श पे गिर गया आंगनबाड़ी के अंदर
और फिर उसी लोग में से उसको गमछा से बांध के यहाँ सिर्फ पीड़ित परिवार को खबर किया, टेम्पो में वही लोग लाद के मेडिकल तक, लोग पीटे थे वही लोग, हाँ वही लोग फिर उसको मेडिकल तक पहुँचाया, मेडिकल एडमिट नहीं लिया। व्यक्ति है वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के, और वो तो पूर्व से भी कई यानी कि कांड उसका संलिप्त है, पहले भी कई बार वो जेल जा चुका है उदय कुमार जो है, और ऐसे मारपीट का कई केस उसके ऊपर पहले से भी विवाद वगैरह था नहीं। ऐसा कोई विवाद अगर होता तो फिर ग्रामीण स्तर पे उसको समझौता कर लिया जाता, पूर्व से अगर हम लोग को मालूम होता तो। ले जाने के पीछे का क्या कारण आप लोग? अब ये तो वो लोग जानेगा उसकी क्या मंशा रही होगी सुजीत को मारने में, वो तो जो बुलाया है वो जानेगा या सुजीत जानेगा, हम लोगों को कोई मामला का जानकारी नहीं है। अब वो पूरे प्री प्लान यानी कि साजिश के तहत उसको मारा है। कब की घटना है ये? 30 तारीख को, वही 2 बजे के लगभग घटना है। अच्छा, अस्पताल कब ले जाएगा? वो 30 तारीख को ही वही लोग के द्वारा टेम्पो ठीक करके और फिर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, मेडिकल कॉलेज से रिटर्न कर दिया गया कांटी पीएससी को। कांटी पीएससी में लोग आया, वहाँ फर्स्ट एड हुआ है, फिर वहाँ से रेफ़र यानी कि किया गया है मेडिकल में ट्रीटमेंट हो रहा था, और कल ही मेडिकल इसको रेफ़र किया पटना, तो हम लोग प्राइवेट ट्रम हॉस्पिटल वहाँ लाए और शाम को लगभग वही 5 बजे के लगभग। काफ़ी नाजुक थी। हाँ नाजुक थी कि वो लास्ट स्टेज में था, तो ट्रम हॉस्पिटल 5 बजे वो डेथ कर गया। फिर हम लोग को यहाँ गांव में जानकारी मिली, हम गए हैं, बॉडी को 10 बजे मेडिकल लेके पहुँचाए हैं, फिर अभी पोस्टमार्टम होके आई है, जो आप लोग आए हुए हैं, प्रशासन के लोग आए हुए हैं। क्या कुछ हुई पुलिस कार्रवाई अभी तक? अभी तक तो पुलिस कार्रवाई में खाली हाथ लौटे हैं, क्योंकि सभी लोग घर खाली करके चले जा चुके हैं, कोई आदमी मिला नहीं है। अब हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इस साजिश में यानी मारपीट में और साजिश में संलिप्त है, सभी लोग को कानून के द्वारा कठिन से कठिन सजा दिलाएं, हम लोग को मदद करें, क्योंकि अगर प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं होगा तो फिर ये समाज जो है विपरीत दिशा में चली जाएगी। तो हम बेहतर समझते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जितने भी लोग इसमें दोषी है सभी लोग को अरेस्ट करके जेल भेजने का अविलंब काम करें। प्राथमिकी दर्ज हुई है इसमें? हाँ प्राथमिकी दर्ज हुई है आज। अच्छा, बाई नेम्ड है? हाँ बाई नेम्ड है, उसमें बाई नेम्ड 7 आदमी का नाम दिया गया है। गिरफ्तारी हुई है अब तक? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें। हाँ सभी लोग घर खाली, पूरे मोहल्ले घर खाली करके चले गए। कैसा माहौल है? अभी तो माहौल यहाँ यानी कि एकदम तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, यानी कि ये दो समाज की लड़ाई अब यहाँ आमने सामने आ गया है, जो परिस्थिति है। क्योंकि अगर साजिश नहीं रहता तो वो पूरे लोग गांव खाली करके नहीं जाते, कोई तो कहते कि ये गलत हुआ है, आक्रोश बना हुआ। हाँ तो यहाँ पूरे पब्लिक में आक्रोश है, यानी गांव समाज आत्मा कुटुंब जो भी है, महिला लोग में ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना, गाँव समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि यानी कि कठोर से कठोर उसको सजा मिले, जो दोषी व्यक्ति है वो बख्शा नहीं जाए। हम किसी निर्दोष को नहीं फंसा रहे हैं, लेकिन सब जो भी सम्मिलित है वो छूटना नहीं चाहिए, सभी को सजा मिले कठोर से कठोर। क्या कारण समझ में आया है अब तक? वो घटना का कारण हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ ऐसा, ये आखिर में साजिश क्यों किया। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ शादी था, शादी में बर बाराती जाने के लिए नोका झोंकी हुआ था कि नहीं जाएंगे। हाँ इन्हीं का मृतक के भाई के शादी था। अच्छा। उसी में नोका झोंकी हुआ था। हाँ उदय कुमार से हुआ था। उदय कुमार जबरदस्ती एक भाई को बारात लेके जा रहे थे लाद के, वो मना किया, इसी में कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अच्छा। क्योंकि 11 बजे रात को वो गाड़ी लेके आया था और ज़बरदस्ती बैठा के ले रहा था, इसी में नोका झोंकी हुआ था। और उसके बाद मामला कोई नहीं था, मामला सब अस्थिर हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि इतना विस्तार रूप ले लेगा। पानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर भोजा गांव में 30/6/2026 को 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई। इसका क्रम में एक व्यक्ति जो है वो ज़्यादा घायल हो गए थे। उस व्यक्ति का नाम सुजीत राम था, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु कल यानी कि दिनांक 3/7/2026 को हो गई है। FIR 7 लोगों पर FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या मैम घटना का कारण पता चल पाया है? दोनों पक्ष में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पहले से विवाद चल रहा था? हाँ पहले से भी इनका विवाद था। अभी क्या मैम विधि व्यवस्था यहाँ पे है? विधि व्यवस्था थोड़ा लोग जुटे हुए हैं, हम लोग फोर्स है यहाँ पे, पदाधिकारी भी हैं, CO साहब आए हुए हैं, CI हैं, सब लोग हैं, हम लोग विधि व्यवस्था संभालने। आक्रोश बना हुआ है परिजनों में? हाँ परिजनों में आक्रोश, हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। किसी को डिटेन किया गया है अभी तक? अभी कोई डिटेन नहीं है। कितने लोगों पे FIR में? 7 लोग नामजद हैं। 7 लोगों के नाम अज्ञात भी है क्या उसमें? नहीं अज्ञात नहीं। सभी लोग स्थानीय ही हैं? हाँ सभी लोग स्थानीय हैं। विवाद का कुछ स्पष्ट अभी कारण? अभी स्पष्ट कारण विवाद का नहीं पता चला, दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। कैसे भेलक से हम कह देली, बउआ हमार 2 बजे में अयलक हाँ, बउआ हमार अयलक सब बउआ के हमरा इतना भर भाते खैलक। हम कहली जाइए घरे सूते बथान पर खैलक। बउआ जाइए सूते, तब हम कहली से सूते जाइ छी अपन सही साँझ ले। एकरा के कथी ना है कुर्मीवा के निपुतरा के हमरा नाम नीतू पटेल।
आ राम प्रवेश, 2 गो हमरा बउआ के बोलेलक, अरुण 3 गो हमरा बउआ के बोला लेलक आ बोला के तो ई गेलै त रहे 5 गोटे 6 गोटे उठन बैठल। अच्छा, एगो रहे भटकिया रहे, एगो रहे लक्ष्मणवा रहे, आ एगो रहे राम प्रवेश रहे, आ एगो रहे अरुणवा, आ एगो रहे नीतू पटेल, आ 2 गो मिस्त्री रहे बंगड़ा के। की काम कल से बेटा के हमरा फोन करके बोलैलक, हम की जाने गेली से गेलक हमारे जाल से गेले पहुँचावे, हमारे जाल कहले से रे बउआ चल से पहुँचा दे, जैसे कहला दे नीतू पटेल आ राम प्रवेश भाई बोलल कहिए से चल तो ओठन चौथरा बनैत रहे, चौथरा बनैत रही तो हम कहे चौथरा बनै छी तो वही ठन बैठे थे, चौथरा बनैत रही तो आए ई हमरा बेटा के घर में बैठा देलक, उना है आंगनबाड़ी के रूम ओ में बैठा देलक। कहिया के बात है? मंगल के। अच्छा, हाँ। अब बेटा दिन के में बोला के ले गए? दिन में। अच्छा, 2-1:30 बजे में। ओकरा सबसे पहले से रहलै या कुछ परिचय तुर्की रहलै? ओकरा सबसे न रहलै है कुछ, ओकरा दोस्त दरोगा सहनी के बेटा से रहलै है, एकरा ओ दिन बोलचाल भेलै ना तो उ यही सब मलाह तो एके ना होइ छै, एके चोदल न है, सारा विचार क के आ हमरा बेटा के बोलबैलक से ई की जाने गेली से हमरा मारही ला बोलबैया। ई गेलै त एकरा के घर में नीतू पटेल बोला के आ एगो कुर्सी पर नीतू पटेल आ एगो कुर्सी पर ई बैठल है अयलक पिछुड़िया लड़का के रोड से चमार है एगो फतरी राम के बेटा, उ हमरा बेटा के रोड से माथा फाड़ देलक आ गत्तर थूड़ के आ की काम करलक से कौलो के इहो न कहलक से फोन करै छी ओकरा घर के आदमी के, सबके गाड़ी मंगा के आ लड़का से इतना गो लड़का के भेजलक आ गाड़ी मंगा के आ दूसरा लड़का से लदबैलक आ लदवा के हमरा दूरा पर लाश भेज देलक। अच्छा, हाँ। यहाँ से फिर ओकरा सब हम सब ले गेली वहाँ मीट कर सब जौड़े गिया आ फिर उसनी पुतरा से जौड़े गेलक हमरा बेटा के बुढ़बक बेटा माने पढ़ल लिखल तो एकरा मौत कथी करै वाला बेटा? बेटा लकड़ी के काम करैत रहलक। अच्छा, दुकान भाई वहाँ उतही दुकान कैले है, अच्छा, परचून के दुकान रहलक है लड़का के, सुनली पलंग उलंग कुर्सी टेबुल ये सब बनबैत रहलक है, चौकी उकी ये सब बनबैत रहलक। अब माँ है उसकी? आप माँ है? हाँ। कितना बाल शादी विवाह हो गेलै? ना कहाँ दादा 3 लड़का करबे लागे ये बोलावे ना ओकरा सके कहाँ बउआ सब है। अपने के की नाम भेलक? अपने के हमर पार्वती देवी। चलू। सुजीत राम जो अनुसूचित जाति से आते हैं और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का सहनी समाज का के बीच में आपसी लड़ाई हुई और लड़ाई में सुजीत राम को गंभीर चोट लग गई। चोट लगने के क्रम में इलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई है। तो हम लोगों को आभास हुआ कि वहाँ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, तो पूरे प्रशासन के लोग वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। पहुँचने पर विधि व्यवस्था को शांत किया गया है और मृतक को स्मशान घाट के लिए दाह संस्कार के लिए भेज दिया गया है। विधि व्यवस्था नॉर्मल हो गई है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अनुदान वगैरह होते हैं उनके परिवार को हम लोगों ने बताया है और उस पर काम करेंगे। मेरे स्तर पर मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना की 20,000 की जो राशि जाती है वो दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरकर। और कल्याण विभाग से जो है चूँकि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और किसी अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति के झगड़ा में मृत्यु हुई है, तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत 4,12,750 रुपये केस दर्ज होने पर और पोस्टमार्टम होने पर पहली बार दिया जाता है और केस का इन्वेस्टिगेशन करने पर 4,12,750 रुपये अगली किस्त दी जाती है। इस तरह टोटल 8.5 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेगा। साथ ही 7,25,000 पेंशन भी दिया जाता है और घर में कोई योग्य व्यक्ति होगा तो उन्हें नौकरी भी दी जाती है इस अधिनियम के तहत, जो कि BWO साहब को हमने भेजा है कि आज शाम में जाकर जांच पड़ताल करके इस पर अविलंब कार्रवाई करें ताकि मृतक के परिवार को राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त LEO साहब से मैंने बात की है, तो इसमें वो श्रमिक होंगे तो उन्हें 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। LEO साहब भी उस काम में लग गए हैं और मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, FIR की कॉपी, आधार कार्ड, ये अकाउंट का डिटेल्स
और बैंक अकाउंट का डिटेल्स इत्यादि पेपर्स जो उसमें लगते हैं मैंने मांगा है और आगे की प्रक्रिया मैं करूँगा। व्यवस्था बिल्कुल शांत हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शांति व्यवस्था कायम है।